इमाम सर सैयद अहमद साहब स्कूल से लेके चले थे, हमको उनको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे थे और हमारे लिए कोई भी कदम भी बढ़ाने को तैयार था। इतनी मायूसी, इतनी नाअहली हमारी, इतनी मुजरमाना गफलत अपने नौजवानों से, अपने यंगस्टर से, नौजवान नस्ल से। ये आप ही के बच्चे हैं, ये आप ही के नाम रोशन करेंगे। आज मेरा वो बच्चा है फैजान खानजादा राधन का, अपने बलबूते पे पढ़ लिख के उसने परवाह नहीं करी कि उसको किसी मिनिस्टर की सिफारिश चाहिए, उसने परवाह नहीं करी कि किसी बड़े आदमी की सिफारिश चाहिए, उसने परवाह नहीं करी कि मेरे पास पैसा होगा। पढ़ा और अपने बलबूते पे एडमिशन ले लिया। राधन में एडमिट हो गया, सॉरी पिटारो कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। अब उसके सामने मसला आ रहा था, उसने आपको जिक्र कर दिया उसकी डोनेशंस का। तो हमारे अपने लोगों ने, सीनियर फाउंडर मेंबर ने माशाल्लाह डोनेशन करा, जमीला फाउंडेशन दौलतपुर ने डोनेशन दिया और माशाल्लाह उसका एडमिशन हो गया। तो ये बच्चे ये आपकी सपोर्ट चाहते हैं। इंजीनियर हारिस खानजादा ड्राइवर का बेटा है, आज हम उसको एप्रिसिएशन दे रहे हैं इन शक्लों में। ये हमारे वो हीरोज हैं। आप इन हीरोज के ऊपर चले, ये कौम का मुस्तकबिल है, इनके लिए काम करें, इनके जैसा बन के दिखाएं। इनके जैसे बन के दिखाएंगे, कौम आपको लेके सर पे लेके खड़ी होगी, इसी तरह से आपको अप्रिशिएट कर रही होगी। अपने लिए तो सब जीते हैं, उस जीने का भी फायदा हो जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए काम किया जाए, दूसरी नौजवान नस्ल के लिए काम की जाए। वो आपके अपने खून है, आप उनको सपोर्ट करें, उनको ट्यूशन फीस में, उनको स्कॉलरशिप में, उनको जिस तरह से आप चाहें उनको सपोर्ट करें, लेकिन उनको लावारिस ना छोड़ें। वो पढ़ना चाहते हैं, वो स्कॉलरशिप्स की वजह से, मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से पढ़ नहीं सकते हैं। उनके लिए आपसे दरखास्त है कि हम इंशाल्लाह एक फोरम बनाएंगे, ऐसा फोरम बनाएंगे, हम अपने टैलेंट बच्चे उठाएंगे, एक टैलेंट हंट स्कीम बनाएंगे। जो बच्चा इस तरफ फैजान की तरह आगे आएगा उसको पिटारो कॉलेज का, अगर हमें बाहर भी भेजने पड़े हम भेजेंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए तारिक भाई से मैं परमिशन लेके एक बात करना चाहता हूँ। हम जमात खाने टंडोलिया में बैठे हुए थे, उन्होंने इतनी बड़ी बात करी, मेरा सर फखर से बुलंद हो गया इसी बात को आगे लेके कि हम बाहर भेजना पड़ा तो बाहर ही भेजेंगे। इन्होंने माशाल्लाह बात करी। तारिक भाई से खैर परमिशन हमने मांगी थी कि SMS चलाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज तारिक भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ओपन कर रहा हूँ बात, लेकिन प्लीज मैं अपनी नौजवान नस्ल के लिए, अपनी कौम को तरगीब देने के लिए आपसे एक वफा नहीं कर रहा, आपसे थोड़ा सा मैं वायलेट कर रहा हूँ आपसे जो कमिटमेंट हमारा। इन्होंने ऑफर करी कि हम अपने जितने बच्चे जाएंगे हम अपने उनको बैंक बैलेंस दिखाएंगे, बैंक बैलेंस अपना शो करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, किसी भी मुल्क में जाए पढ़ने के लिए, ये सपोर्ट करेंगे। तो तारिक भाई नहीं है माशाल्लाह, मेरे सामने आरिफ भाई बैठे हुए, तौफीक भाई बैठे हुए, हारून भाई बैठे हुए सकरेट से। इन्होंने अपने बैंक बैलेंस की बुनियाद पे जो बैंक्स वहां पे काम कर रहे हैं उनको कन्विंस किया कि ठीक है हम तुम्हारे यहाँ पे पैसा रखवा रहे हैं, लेकिन हमारा एक बच्चा कैशियर भी रखा जाएगा, हमारा बच्चा एक OG3 भी रखा जाएगा। उन बैंकों ने मजबूर होकर इनके टर्नओवर को देख के, इनके ट्रांजैक्शंस को देख के वो मजबूर होकर उन्होंने उन लड़कों को, उन बच्चों को वहां पे रखा। तो इस तरह का डिजाइन बना लें। अगर आपका पैसा कहीं रखा हुआ है तो उन बैंक से, उन इदारों से बात करें, एक कंसोर्शियम बनाए, एक बिजनेस बढ़े आप बनाए, एक इंडस्ट्रियल अपना जहन बनाए। आप गांवों तक महदूद ना रहे, आपके पास इंडियन सिंध में रहने का एडवांटेज ये है, आपको पता है वहाँ की क्रॉप्स कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, आपको पता है वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स में क्या क्या हो रहा है। आप उसी से रिलेटेड मशीनरी मंगा लें, फूड पैकेजिंग की मशीनरी लगा लें वहाँ पर। आपको बता दो एक्सपोर्ट होती है जो गुड्स, वो यहाँ से ऐसी जाती है कराची में, फर्दर उसके ऊपर रिफाइन होता है, पैकिंग होती है, फिर वो एक्सपोर्ट होती है। आप यही प्लांट लगाएं, अपने सरमाए को डबल करें, मशीनरी इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपके बच्चे वहां नौकरियां हासिल करेंगे और आपका सरमाया भी बढ़ेगा, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी। ये आपको पूरी कौम को आगे लेके जाएगा, एक आपकी कौम इंडस्ट्री की तरफ आएगी। तो ये इस तरह के जहन आपके होने चाहिए कि आपको एक बड़े पैमाने पर सोचना पड़ेगा, मिनिस्ट्री कौम सोचना पड़ेगा और उसकी चट्टानों से निकलना पड़ेगा। आपको सबको अपनी अपनी तंजीमें मुबारक है, आप अपनी अपनी तंजीमों में रह के काम करें, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लेकिन कौम को सामने रखें, कौम का नाम सामने रखें, कौम के लिए काम करें। आज से रह कर लें, जीना मरना हम अपनी कौम के लिए वक्फ करते हैं, हम टाइम देंगे जितना भी टाइम मिलेगा हमें।
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ मर्ज करें, हमें ज्वाइन करें, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं कि यहाँ पर हम उनको मर्ज करें। हाँ ठीक है, अगर कोई वेलफेयर का ऐसा नाम है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो तो वो हमारे साथ आए, हमारा हिस्सा बने और वो हमारी ताकत बने। हम सब अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, हमें किसी के नाम वाम से क्या लेना, किसी की मर्जर से क्या वास्ता। ये तो आप अपनी जगहों पे रह के काम करें, हमें हमारा साथ दें, हमारे कदम से कदम मिला के चलें। बस यही मेरी आपसे गुजारिशात थी जो मैंने आपसे कही, और आखिर में आपसे यही दरख्वास्त है कि हमने 700 साल पुराना बहादुर नार खान जिसने आपको इतना खूबसूरत नाम दिया, उसके ट्रिब्यूट के लिए, उसके ऑनर के लिए जो आज एक रखा है ये तकरीब, वो एक मेरी कौम को आगे लेके जाएगी, वो एक तहरीक बनेगी। बहुत सारे लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किए कि ये तो तजाद बन जाएगा, तनकीद का निशाना बन जाएगा, इससे खिलाफ पैदा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो दुनिया भर में अवार्ड होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो अपनी कौमों को आगे लेके जाते हैं, और उनको जब कुछ एप्रिसिएशन दी जाती है तो उनमें और अपनी कौम के लिए काम करने का जज्बा होता है, तो वो और काम करते हैं, अपनी कौम के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, उनको कौम ऑनर देती है। और इसके अलावा जो बाहर जो लोग बैठे होते हैं जो कुछ करते नहीं है, उनमें मोटिवेशन पैदा होती है कि हाँ अगर हम भी इनकी तरह काम करते हैं तो आज ये अवार्ड हमें भी मिलता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आज दिल छोटा नहीं कीजिएगा जिनको अवार्ड नहीं मिले। ये अवार्ड का सिलसिला है, पहला अवार्ड आज दिया जा रहा है, हर साल ये इंशाल्लाह तकरीब होगी, हर साल हम अपने लोगों को याद रखेंगे जो लोग खिदमत अंजाम देंगे अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए, उनको हम आगे लेकर आएंगे, उनको इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। आप हर साल इंशाल्लाह ये अवार्ड का सिलसिला चलता देखेंगे, तो इसलिए कोई मायूस नहीं हो, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। यहाँ पर मैं अपने पंजाब से आने वाले भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रुबीना बाजी जो स्क्वाड्रन लीडर हैं, इस्लामाबाद से आई हैं, सेंसिटिव पोस्टिंग है, वो माशाल्लाह वहां से लीव लेकर आई हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा जो लोग हैं, सरफराज साहब हैं कतर से, वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में, मुझसे जो बन पड़ा ब्राजील के बिजनेसमैनों को भेजो, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कतर में होंगी मैं उनको इंशाल्लाह गाइड करूंगा, वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, ब्राजील के लिए जो काम हो सका, नौकरियां हो सकी या कोई और हेल्प हो सकी, वो हाजिर है हमारे लिए। उन्होंने अपनी खिदमत पूरे खुले दिल से हमें ऑफर करी है। इस तरह एक बहुत लंबा सिलसिला है जो SMS से हमें मिला है, जो SMS का फीडबैक है, जो SMS के लंबैक पर हमें लोगों ने ऑफर करी है। आज हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब को आना था, हमने उनको 3 महीने पहले अप्लाई किया हुआ था। वो टाइम क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से आना था उनको, और वो बड़ा टेंटेटिव था, कंफर्म नहीं था, तो इसलिए हमने मैसेज भी इसलिए चलाया था। कल हमें उसकी कंफर्मेशन आनी थी लेकिन वो आ नहीं सके, लेट हो गए। कल सुबह, आज शाम को उनकी कराची में तकरीब है, तो उसमें भी शायद वो नहीं पहुंच पा रहे, तो उसके लिए आपसे माजरत। हमने इसीलिए मैसेज क्लियर नहीं किया था कि अगर कंफर्म हो गया तो फिर आपको बता देंगे। तो इस तरह और बहुत सारी बातें जो कि आज की तकरीब में इंशाल्लाह अवार्ड का सिलसिला आप शुरू करेंगे थोड़ी देर में, तो आप लोगों से गुजारिश है कि उस तकरीब को भी एंजॉय कीजिएगा। वो आपके कौम के हीरोज हैं, इनको अप्रिशिएट कीजिएगा, तो बहुत वालाना तरीके से अप्रिशिएट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।